अच्छे लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह सभी लोगों को अपने ही समान अच्छे समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मार्गी गुरु के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 31 दिसंबर 2023 की प्रातः लगभग 8:45 के आसपास देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले 1 मई 2023 तक इसी राशि में मार्गी चाल चलते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, पूरे विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति मार्गी चाल चलते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस समय आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, साथ ही साथ गुरु के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, यह सभी जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक कुंभ राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति पिछले 118 दिनों से वक्री चाल चल रहे थे। जी हाँ, पूरे 118 दिनों के पश्चात अपनी चाल में परिवर्तन करके मार्गी हुए हैं। तो ऐसे में इनका जो प्रभाव है वह व्यापक रूप से आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। परिणाम स्वरूप आज का यह कार्यक्रम थोड़ा बृहद होने वाला है, इसलिए कार्यक्रम में बताई गई हर एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो जानिए कि देवगुरु बृहस्पति हैं कौन। जी हाँ, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति मूल रूप से ज्ञान के कारक ग्रह कहे जाते हैं और ज्ञान को ही सबसे बड़ा बताया गया है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति को भी शास्त्र में सबसे बड़ा और शुभ ग्रह माना जाता है। एक अकेला बृहस्पति व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर देवगुरु बृहस्पति अकेले ही किसी की कुंडली में बलवान अवस्था में है, केंद्र या फिर त्रिकोण में है, तो समझ जाइए देवगुरु बृहस्पति उसके जीवन को पूरी तरह से सुखमय बना देंगे। उस व्यक्ति को जो कुछ भी अपने जीवन में चाहिए, एक अकेला देवगुरु बृहस्पति ही प्रदान कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, इनका गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में सिर्फ ज्ञान के ही कारक ग्रह नहीं होते, बल्कि यह धन वेल्थ के कारक ग्रह होने के साथ साथ विवाह, संतान, मान सम्मान, ऊंचाई, सफलता, इन चीज़ों के भी कारक माने जाते हैं। इसलिए जब भी यह गोचर करते हैं तो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बलवान अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना इन सभी चीज़ों को जातक को प्रदान करने वाला होता है। जी हाँ, बलवान अवस्था में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए जातक के जीवन को हर प्रकार से सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं और कुछ ऐसा ही प्रभाव अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी होकर के अपने आप को और ज़्यादा प्रभावशाली बना चुके हैं। परिणाम स्वरूप उनका प्रभाव अब आपको अपने जीवन में अद्भुत तरीके से प्राप्त होगा। हालांकि वक्री चलते हुए भी आपको कई मामलों में श्रेष्ठ ही परिणाम प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब उनका मार्गी हो जाना यह आपके लिए सोने पर सुहागा कहा जा सकता है। जी हाँ, देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में आपकी राशि से तीसरे स्थान में अपनी चाल में परिवर्तन किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तीसरा स्थान आपके पराक्रम का होता है, साहस का होता है। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति इस समय आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो आपको पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे। इस समय आप अपने पराक्रम के दम पर, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर निश्चित तौर पर अपने भाग्य को जागृत कर लेंगे। और जब आपका भाग्य जागृत हो जाएगा तो फिर कहना ही क्या,
क्यों? क्योंकि जब भाग्य जागृत हो जाएगा तो फिर जो कुछ भी कार्य आप करेंगे वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, इस समय आप अपने पराक्रम मेहनत के दम पर अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। देखा जाए तो यह समय उन लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो मीडिया के फील्ड में कार्यरत हैं, लेखन कला का कार्य करते हैं, या फिर जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत हैं, उनके लिए गुरु का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, इस समय आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रयोग करके हर कार्य में सफलता हासिल करेंगे। देखा जाए तो यह समय छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को काफ़ी मधुर बनाने वाला साबित होगा। छोटे भाई बहनों को भी उनके करियर में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर करते हुए कहीं न कहीं इस समय आपको आंतरिक रूप से भी काफ़ी हद तक मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। इनकी दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी और पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन को सुखमय बना देंगे। जी हाँ, इस समय आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के करियर में भी कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होने का योग बना हुआ है। देखा जाए तो इस समय जीवन साथी का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। जी हाँ, यह समय आपके दाम्पत्य जीवन को काफ़ी मधुर बनाने वाला समय साबित होगा। कहीं न कहीं व्यापारियों को भी इस समय अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुछ फंड की प्राप्ति उन्हें हो सकती है। जी हाँ, कुछ इन्वेस्टर उन्हें प्राप्त होने का योग बना हुआ है। कहीं न कहीं आपके डेली इनकम में भी वृद्धि होगी। आप जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं, निश्चित तौर पर आपको इस समय अपने डेली इनकम में वृद्धि होता हुआ महसूस होगा। कहीं न कहीं वह जातक जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी विवाह का योग बना हुआ है। इस समय रिश्ते आएंगे और संभावना है कि रिश्ता फाइनल भी हो जाए। भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप आपको महाभाग्यशाली बनाएंगे। इस समय आपके वरिष्ठ जनों का, आपके गुरुजनों का, आपके पिता का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा, जिससे हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं न कहीं जब आपका भाग्य मजबूत रहेगा तो आप इस समय कोई भी कार्य करेंगे वहाँ तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। साथ में कोई महंगी वस्तु खरीदने के लिए भी इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, इस समय निश्चित तौर पर आपको महंगी वस्तु खरीदने का कुछ मौका प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह आपके जीवन में लाभ के भी सभी रास्तों को खोलते हुए नजर आएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। बड़े भाई बहनों को भी उनके करियर में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। इस समय आपकी अगर कोई इच्छा है, अधूरी इच्छा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो समझ जाइए देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वह इच्छा आपकी इस समय पूरी होने वाली है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से निश्चित तौर पर इस समय आपको अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी जितने भी इच्छाएं हैं, धीरे धीरे करके सभी इच्छाएं पूरी होती चली जाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी गोचर आपके जीवन में एक बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आया है। हर क्षेत्र में आपको लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी। इस गोचर का जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाइए। फिर भी इस गोचर के प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। विष्णु जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और गरीबों की मदद कीजिए। गुरुवार के दिन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा यह गोचर। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।